फैसल वाडा साहब, पहले आपसे स्टार्ट करूंगा। ये क्या वजूहत है कि आपके पार्लियामेंटेरियन साथी बड़े हमें गरीब गरीब नज़र आते हैं? 20,000, 30,000, 29,000, 50,000 इनकम टैक्स अदा किया हो। नदीम मलिक साहब, इसका जवाब तो वो खुद ही आगे दे सकते हैं। मैं तो उनके बारे में नहीं जवाब दे सकता। मुझे पता है उनका क्या इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है और क्या नहीं है। वो तो जवाब अब उनसी से ले सकते हैं। मेरा ख्याल है लेकिन आपको क्या आप सबको मेरी बुला के इस पूछना बात चाहिए। को सपोर्ट करेंगे कि ये इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं ये पब्लिक की जानी चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस की? नदीम मलिक साहब, देखिए, हमारा मसला सारा ये है कि जो बात आपने पॉइंट आउट की और जहाँ से आपने शो स्टार्ट किया है, जहाँ सिस्टम के अंदर बहुत तबाही है, वहाँ सिस्टम के अंदर लूप होल्स भी उतने ज़्यादा हैं। तो मैं इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकता, ना आपको कह सकता हूँ आप गलत हैं। आपके केस के अंदर आपकी सैलरी एज अ प्रोफेशनल जो भी XYZ है उसके ऊपर एट सोर्स एक सैलरी कट जाती है। बट जो हमारा सिस्टम है पूरी मुल्क का, चाहे वो टैक्स सिस्टम हो, चाहे वो ज़मीनों की वैल्यूएशन हो, चाहे वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस के लाइफस्टाइल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कोई भी शोबा ले लें आप, उसमें टैक्स लॉज और टैक्स सिस्टम ऐसा बनाया गया। और वो आज से नहीं बना, वो 65 साल से बना हुआ है, या 35 साल में उसको और फर्दर थर्ड क्लास या बुरा कर दिया गया है, और वक्तन वक्तन SROs ला कर उसको लीगलाइज किया गया है। तो मैं तो आपकी बात जो आपने शुरू में कही, I accept by far what you're saying is right 100%, but this is what the system says, this is what the system does, so you can't do anything much about it.